की सच्चिदानंद भगवान की जय। आज गोपाष्टमी है। आज हम कार्तिक महात्म्य में श्री गोपाष्टमी की ही महिमा का श्रवण करेंगे। श्री पृथु जी देवर्षि नारद जी से पूछ रहे हैं और सोनक आदि ऋषि श्री सूत जी से पूछ रहे हैं। ऋषि है ऊंचू शुक्लाष्टमी कार्तिके तु स्मृता गोपाष्टमी बुधई कर्तव्यदाम तत्र दिने ब्रूहि वै सूत नंदने। सूत उवाच है, सूत जी कहते हैं, शृणुध्व मुने सर्वे शृणुध्वम ऋषय सर्वे कथां पौराणिकीं शुभां यस्या श्रवण मात्रेण गो सहस्र फलम लभेत। ऋषि मुनि इकट्ठे होकर के श्री सूत जी से कहते हैं, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी कहा जाता है। इस तिथि के महत्व और इस तिथि में किए जाने वाले कार्य को बताइए। तब श्री सूत जी कहते हैं, पुराणों के संबंध में एक कथा है, आप लोग इसे सुने। हजारों गऊ के दान करने का जो फल है वह केवल कथा सुनने से मिल जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण गौओं के रक्षक हुए। जब भगवान श्री कृष्ण श्री गोकुल धाम से वृंदावन धाम में आए तो भगवान श्री कृष्ण ने सीधे गौवें चरानी आरंभ नहीं की। पहले भगवान श्री कृष्ण ने गौओं के स्थान पर बछड़े और बछड़ियों को चराना आरंभ किया, गोवंश को चराना आरंभ किया और गोपाष्टमी के दिन भगवान ने गौओं को चराना फिर आरंभ किया। तो आज से गौओं के रक्षक भगवान हुए, गोरक्षक भगवान बने, इसलिए इस तिथि को गोपाष्टमी कहा जाता है। अष्टमी तिथि को अपनी आकांक्षा की पूर्ति के लिए सबको गौ माता की पूजा करनी चाहिए, उनको ग्रास खिलाना चाहिए और गऊ के पीछे कुछ दूर चलना चाहिए। कृष्ण भगवान को श्री राधा जी अत्यंत प्रिय है और उसी प्रकार एक कुंड है जिस कुंड का नाम है श्री राधा कुंड। जितनी प्रिय भगवती राधा है उतना ही प्रिय भगवान को वह कुंड है। इसलिए कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा कुंड में स्नान करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गौओं की सेवा करने वाले को भी भगवान श्री कृष्ण अत्यंत स्नेह करते हैं, उस पर भी अपनी कृपा दृष्टि करते हैं। गऊ की सेवा करने वाला व्यक्ति जब गाय के पीछे चलता है और गाय के चरणों से उठती हुई धूल जब उसके शरीर पर पड़ती है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गो धूल्या दान जात पुण्यात पूतो भवति पातकात। वह सब पापों से मुक्त हो जाता है जब व्यक्ति गाय के पीछे चलता है और गाय की गोधूली पीछे चलने वाले व्यक्ति के शरीर के ऊपर पड़ती है। गाय के पीछे पीछे मनुष्य जितने कदम चलता है उतने ही वंश गोलोक को चले जाते हैं। जितने कदम चलेगा उतने ही उसके पितृ गौ की कृपा से गौलोक में चले जाते हैं। भगवान कृष्ण का जो लोक है उस लोक का नाम भी गौलोक ही है। गौ को पालने वाले के रक्षक श्री कृष्ण भगवान के द्वारा गाय के दर्शन का उत्सव वर्णन किया गया है। सुनिए, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है, मेरी पूजा करने वाला व्यक्ति जो मेरा भक्त है उसको श्रद्धा के साथ चंदन अक्षत पुष्प के द्वारा गौ की पूजा करनी चाहिए और गौ की पूजा करे तब मेरी पूजा करे। जिस किसी पुरुष द्वारा गाय को ग्रास दिया जाता है, अन्न दिया जाता है, लड्डू दिया जाता है और
गाय को ग्रास दिया जाता है, उसका बहुत पुण्य है। गोपाष्टमी के दिन साय काल में जंगल से चर कर के जब गाय गांव में आती है, उस समय गांव के बाहर खड़े होकर के उसकी पूजा करनी चाहिए। चमेली आदि पुष्पों की माला बना करके, लड्डू लेकर के, पका हुआ अन्न लेकर के, कच्चा अन्न लेकर के, गांव के बाहर जल लेकर के, और गाय के आने पर सबसे पहले गौ माता के जल से चरणों को धुलावे और फिर गाय माता को चंदन पुष्प धूप दीप दिखा करके गौ माता की आरती करे। उसके बाद गाय माता को नैवेद्य भोग लगावे, अन्न और मिठाई गाय माता को खिलावे। इस प्रकार जितना आप गाय की सेवा करेंगे, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, उतनी ही मुझे प्रसन्नता होगी। गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा करने से इतना पुण्य मिलता है जितना तीर्थ सेवन करने से मिलता है। गाय की सेवा करना और तीर्थ सेवन करना दोनों का फल बराबर है। गाय के चरण धोते हुए मंत्र उच्चारण करना चाहिए। मंत्र क्या है? या लक्ष्मी सर्वदेवानां या च विष्णुपदे स्थिता धेनुरूपेण या सा देवी मम पापम व्यपोहतु। कि जो गाय या लक्ष्मी सर्वदेवानां या च विष्णु पदे स्थिता, जो गाय माता, जो लक्ष्मी माता गौ माता में विराजमान रहती है, जो लक्ष्मी समस्त देवताओं में विराजमान रहती है और जो भगवान विष्णु के चरणों में स्थित रहती है, वही लक्ष्मी गाय का रूप धारण करके मेरे पापों को हर लेवे, मेरे पापों को नष्ट कर देवे। गाय माता को लक्ष्मी मान करके उनकी पूजा करनी चाहिए। कुमकुम चंदन गाय के मस्तक पर लगाना चाहिए और कहना चाहिए कुमकुम चंदन आप स्वीकार करें। उसके बाद गाय माता को माला पहनानी चाहिए, धूप दिखानी चाहिए, दीपक से माता की आरती करनी चाहिए। आज्यम वर्ति समायुक्तम वह्न्यायोजितम चयत दीपम ग्रहाण जननी सर्व सिद्धि प्रदा भवे। भगवती को दीपक से आरती उतार करके फिर भगवती को भोग लगाना चाहिए। और इस प्रकार गाय की पूजा करके गाय की परिक्रमा करनी चाहिए। गाय की परिक्रमा करके जो गाय की पूजा करता है और फिर गाय के पीछे पीछे चले। गाय की पूजा करने से शूद्र स्त्री भी, अर्थात जिस देवी ने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, वह देवी भी गाय की पूजा करने से सब फल पा जाती है। गाय के अंदर 33 करोड़ देवताओं का वास रहता है। गोपाष्टमी तिथि को एक गाय को ग्रास दान करने से जो फल मिलता है, वह अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर माना जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की गोपाष्टमी को गौदान करने का जो फल है, उसका तो कहना ही क्या। ब्रह्मांड में पितृ देवताओं की प्रदक्षिणा में जो फल मिलता है, वह फल गोपाष्टमी के दिन गौ माता की परिक्रमा करने से मिल जाता है। गौ के समान कोई धन नहीं है। न गोभिर तुल्यम धनमस्ति, गाय के समान कोई धन संपत्ति नहीं है। गाय कैसी है? घास खाती है और अमृत देती है। गाय की रक्षा करने से पापों से मुक्ति मिलती है। विधि पूर्वक प्रतिवर्ष गाय की सेवा करने वाला व्यक्ति हमें ही प्राप्त होता है। बहुत कठिन तप करने से, वेद शास्त्रों को पढ़ने से, अनेक प्रकार के व्रत रखने से जो फल मिलता है, वह फल गोपाष्टमी की तिथि में विधि पूर्वक गाय माता की पूजा करने से मिलता है। और जो गौ की सेवा करता है वो कभी नरक में नहीं जाता, वह दुर्गति को नहीं प्राप्त होता, रोगी नहीं होता, अंधा बहरा नहीं होता, कुबड़ा नहीं होता, कोढ़ी नहीं होता।
पूजा न करने वाला व्यक्ति पशु बनता है, और जो पूजा करता है वह भगवान कृष्ण के लोक को जाता है। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के जो भगवान नारायण को प्रणाम करता है वह व्यक्ति कभी नीच योनियों में जन्म नहीं लेता। शाम के समय गोपाष्टमी के दिन जो श्रवण नक्षत्र होता है, यदि श्रवण नक्षत्र हो जाए तो जयंती योग बन जाता है। मोक्ष को देने वाला कहा गया है, वह पुरुष यमलोक में जाकर के बहुत कष्ट सहता है जो जयंती योग के दिन गौ की पूजा नहीं करता। उस व्यक्ति को ब्राह्मण को मारने का, मदिरा पीने का, गौ हत्या करने का, स्त्री की हत्या करने का पाप लगता है जब श्रवण नक्षत्र हो, कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि हो और वह गौ की पूजा न करे। तो पूजा न करने का बहुत दोष है, इसलिए पूजा तो अवश्य करनी चाहिए। जो गोपाष्टमी के दिन उपवास नहीं रखता, गाय की पूजा करने से पहले व्रत रखा जाए, समझ लेना उसने गिद्ध, गधा, कौवा, चिड़िया और आदमी का मांस खा लिया है। गोपाष्टमी के दिन जो गौ माता की पूजा नहीं करता, तीनों लोकों का उसको पाप लगता है, वह ब्रह्म राक्षस बनता है। जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि में गौ की पूजा नहीं करता, मनुष्य के 100 वंश तत्काल नरक में पहुंच जाते हैं यदि गौ की पूजा न की जाए। श्रवण नक्षत्र में गोपाष्टमी के दिन जब गाय की पूजा होती है तो सारे पुण्य इकट्ठे होकर के उस व्यक्ति का मंगल करते हैं। उसके पितृ नरक से, यदि नरक में हो तो सीधे भगवान की गोद में जाकर के बैठ जाते हैं। स्वर्ग के अंदर ऐश्वर्य भोग कर धर्म पूर्वक संसार में वह राजा बनकर के पैदा होता है जो गाय की पूजा करता है। गौ माता की पूजा करने वाला व्यक्ति भगवान विष्णु का प्रिय हो जाता है। कितनी महिमा गौ की सेवा की कही गई है, एक एक श्लोक में गौ की सेवा की महिमा बताई गई है। कहा गोपाष्टमी के दिन जो गौ की सेवा करते हैं उनके यहाँ लक्ष्मी निवास करती है। मृत्यु काल में भगवान कृष्ण की स्मृति रहती है, उसके सारे कार्य पूर्ण होते हैं। जयंती योग मिल जाए तो फिर उसका कहना ही क्या है। जयंती योग के समान तो न कोई तप है न कोई जप है। पूजा करने से जो फल मिलता है उस फल की जितनी चर्चा की जाए उतना कम है। जैसे कमल का पत्ता पानी में तैर जाता है, ऐसे ही मनुष्य भव सागर से भी तर जाता है। सूत जी कहने लगे जो तुमने पूछा था वो हमने तुम्हें बता दिया। ये पापों का मिटाने वाला प्रसंग है। सोनक जी, कोई स्त्री या पुरुष जो इस नियम को अपनाता है वह पूरे साल सुख भोगता है और पुत्र पौत्र आदि के साथ आनंद करता है, लंबी उसकी आयु होती है और भगवान की कृपा उस पर बनी रहती है। इस प्रकार इसलिए सभी को गोपाष्टमी के दिन भगवान की पूजा, गौ माता की पूजा करनी चाहिए। लेकिन गाय जैसे दिखने वाले पशु की पूजा करने का कोई लाभ नहीं है। समझ रहे हैं? गौ माता कौन सी? जिसको वेद लक्षणा कहा गया है। वेद लक्षणा गाय वो होती है जिसकी कूब निकली हुई हो ऊपर को, कमर के ऊपर, जिसकी नाभि लटकी हुई हो और जिसकी गर्दन लंबी हो, गर्दन के नीचे जिसके मांस लटका हुआ हो। अब जितने भी गौएं हम लोग पालते हैं, हमें तो दूध चाहिए, सेवा थोड़ी चाहिए। तो वो सब गौएं क्या है? वो गौ जैसी दिखती हैं लेकिन गौ वो है नहीं। बड़ा अंतर है इसमें। इसलिए गौ की सेवा तो करो, लेकिन गाँव के चक्कर में कहीं सुअर की सेवा मत करने लग जाना। ये जो आजकल की गाय हैं उनके अंदर क्या किया वैज्ञानिकों ने, ऐसा हमने सुना है कि सुअर के अंश से और गाय के अंश से एक नई प्रजाति उत्पन्न कर दी। तो वो क्या हुई? जर्सी और न जाने क्या क्या वो कहलाती हैं। तो गौ की सेवा करो तो देसी गौ की सेवा करो। कौन सी गौ की? ऐसा नहीं है कि आप उस जो दिखने वाली गाय को आप कुछ खिलाओगे तो आपका कुछ बुरा हो जाएगा। बस उतना ही पुण्य मिलेगा जितना एक जीव को भोजन कराने का पुण्य मिलता है। जितना एक जीव को, एक पशु को, भूखे पशु को घास खिलाने का जो पुण्य है वो मिलेगा। लेकिन ये जो सारी बातें कही गई वो तभी मिलेंगी जब वेद लक्षणा गाय हो। और देखो आटे का इसमें वर्णन है, आटे का गोला बना करके खिलाया जाए।
लेकिन ऐसा करना मत, क्योंकि हमने ऐसा भी सुना है कि एक व्यक्ति ने गाय को आटे का गोला खिलाया और वो गाय भगवान को गले में चिपक जाता है गाय के। अब गाय की पाचन क्रिया बहुत कम हो गई है, इसलिए क्योंकि पहले गौएं जंगल में जाती थी, शाम को आती थी। अब बेचारी न जंगल में जाती हैं न शाम को आती हैं, खूंटे से बंधी रहती हैं। बंधी बंधी बेचारी क्या करे, जैसे ब्राह्मणों का हाल हो गया है ना, बड़े बड़े पेट हो गए हैं और बीमारियां उनको लग गई हैं। उसका कारण यही है कि शारीरिक परिश्रम समाप्त हो गया है, कई कई घंटे बैठना पड़ता है। ऐसे गाय माता बेचारी खड़ी रहती है, बैठी रहती है। तो गाय माता को वही सेवा वो करो जिससे सुख मिले। वो सेवा मत करना कि आपकी सेवा से दूसरा बेचारा दुखी हो जाए। तो सबसे अच्छी सेवा तो मुझे तो ऐसा लगता है कि गौशाला में अपनी तरफ से 500, 1000, 2000, 100 जितने आपकी इच्छा हो वो गौशाला में भिजवाओ, अपने हाथ से दे के आओ, गाय को प्रणाम करो और गाय को प्रणाम करके उसकी परिक्रमा करो। आज के दिन हर गौशाला में गौओं को विशेष रूप से इस बात के लिए तैयार किया जाता है कि आज लोग आएंगे, गाय माता की पूजा करेंगे और गौओं को ग्रास देंगे, गौओं को भोजन कराएंगे। देखो, गाय का भोजन आप दे दो चाहे कुछ भी। अब इधर सुन लो, अभी बनाओगे प्रोग्राम। अब गाय को दे दो आप चाहे कुछ भी, लेकिन गाय का जो पेट भरता है वो घास से भरता है। आप भले ही 1 किलो आटा खिला दो, लेकिन गाय का पेट आटे से नहीं भरेगा। किससे भरेगा? घास से। तो 50 रुपए का आटा है, इससे अच्छा 50 रुपए का घास आप गाय को खिलाओ तो वो ज्यादा पुण्यकारक है। तो इसलिए गौ की सेवा करो, बड़े भाव से करो और अपने पवित्र धन में से गौशाला के लिए प्रत्येक महीने कुछ धन निकाला करो। ऐसा नहीं कि गाय की पूजा साल में 1 दिन कर ली और 364 दिन गाय को भूखा रखकर वो बेचारी अगले साल तक जीवेगी, तब तो उसकी पूजा करोगे। और 1 दिन पूजा करके 364 दिन भूल गए और गाय बेचारी भगवान को प्यारी हो गई। तो वो प्यारी तो है ही, लेकिन ऐसी प्यारी मत करना कि वो दिखाई भी ना दे तुम्हें। तो गौ माता की नित्य सेवा होनी चाहिए। कहीं गाय दिखाई दे जाए तो हाथ जोड़ करके गाय को प्रणाम करो। गाय माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवता बसते हैं। ऐसी गाय ही है जिसके अंदर देवताओं का वास होता है। बता दिया, जो लक्ष्मी भगवान के चरण दबाती है, जो लक्ष्मी समस्त देवताओं के अंदर विद्यमान है, वही लक्ष्मी गाय माता के भीतर विद्यमान है। इसलिए पहले गौ धन को सबसे बड़ा धन माना जाता था। प्राण दे देते थे, लेकिन अपनी गाय को कोई किसी को देता नहीं था। बूढ़ी हो जाए दूध देती तो कोई देता ही नहीं था। यदि बूढ़ी भी हो जाए, दूध देना भी बंद कर दे, तो भी गाय माता अपने घर में ही शोभित होती थी। तो हम मनुष्य इतने स्वार्थी हो गए हैं, अपने स्वार्थ के लिए वेद लक्षणा गाय को हमने त्याग दिया है और उसके बाद हम खुद को कहते हैं हम हिंदू हैं। तो हिंदू होना हम लोगों के लिए बड़े धिक्कार की बात है। हम कैसे हिंदू हैं? जिस गाय की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं, उस गाय को हमने कहाँ छोड़ दिया? गाय की रक्षा तब होगी जब घर घर में गाय होगी, और ऐसे गाय की रक्षा नहीं होगी। तो जिसे भगवान ने सामर्थ्य दी है, चलो हम हमारी आपकी तो बात क्या है, जिनके वंश में 50-50, 60-60 गायें होती थी और जो गौओं के नाम से जिनको जाना जाता था, जो काश्तकार लोग थे, जाट, गुज्जर और राजपूत और यादव, अहीर, ये सब लोग गाय पालते थे। अब इनके खूंटे पे एक गाय नहीं मिलती, खूंटा ही गायब हो गया इनके घरों से। दूध सबको चाहिए, दूध तो अब सबको 5 किलो से कम तो किसी को चाहिए ही नहीं। जिसका थोड़ा बहुत है ना, वो 5 किलो का डब्बा लेके चलता है कि क्या लेने के लिए, बोलो। गाय है नहीं, दूध मिल रहा है। कैसे चमत्कार हो रहा है? कहां से चमत्कार पैदा हो गया कि गाय है नहीं, दूध सबको मिल रहा है? बचपन में हमने देखा है, दिवाली पे, ईद पे, शादियों के सीजन में जो दूध लेके आता था वो मना करके जाता था, भाई कल को मेरी उम्मीद मत करिए, कल को ईद है, कल को कोई हमें दूध नहीं देगा और कल को अपना इसी दूध से काम चला। और आज क्या स्थिति हो गई है? अभी आपको 25 किलो दूध चाहिए, अभी डेयरी पे जाओ, डेयरी वाला कहेगा 10 मिनट रुको अभी मंगा रहा हूँ, और वो अंदर फोन करेगा निकालिए जरा पैकेट।
25 किलो दूध तैयार करो, 5 मिनट में 25 किलो दूध तैयार करके आपको दे देगा। आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरा परिवार तो बहुत बढ़ रहा है, बहुत पौष्टिक भोजन कर रहा है। गाय है नहीं, दूध कहाँ से आएगा? दूध तो गाय ही देगी, और गाय जीवन से चली गई है। अब जो आप दूध पी भी रहे हैं वो अपने मन की शांति के लिए पी रहे हैं कि चलो हमने दूध पी लिया है। और आप गाय का दूध पी करके तो देखो, गौ माता का दूध आप पी करके देखो, भूल जाओगे सारे दुनिया का दूध। माँ का दूध और गाय का दूध दोनों बराबर माना जाता है। माँ का दूध भी बड़े भाग्यशाली को मिलता है और गाय का दूध भी भाग्यशाली को मिलता है। अब तो गाय जैसे पशुओं का दूध हम पीते हैं। तो चलो, जहाँ गाय रखने की जिसकी सामर्थ्य है वो गाय रखे, और जिसकी सामर्थ्य गाय रखने की नहीं है, 50 गज के मकान में कहाँ से गाय रख ले, वो गौशाला में अपनी ओर से हर महीने कुछ ना कुछ सेवा भिजवावे। प्रायश्चित तो करे इस बात का कि भगवान मैं गाय नहीं रख पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, ये 100 रुपये 500 रुपये में हर महीने गौशाला में जा करके, और जहाँ पैसे दो वहाँ देख के भी आओ। आजकल गौओं के नाम पे लोग गाय का खून भी पी जाते हैं, गाय का धन की तो बात ही क्या है। तो गौशाला में जाकर के देखो भी गौओं का क्या हाल है, और पूछो क्या आवश्यकता है। इस बात की आज बहुत आवश्यकता है कि हमें गौओं का बहुत ध्यान रखना चाहिए। गाय है तो सनातन धर्म है, और गाय नहीं है तो हम नाम मात्र के, जैसे वो गाय है ना जो गाय जैसी दिखती है, ऐसे ही हम हिंदू हैं। हम हिंदू जैसे दिखते हैं, हम हिंदू रहेंगे नहीं जिस दिन इस धरती से गाय समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव और उनके गुरुदेव ने जय घोष किया, गौ माता की जय हो, गौ की रक्षा हो, गौ हत्या बंद हो। ये उन्हीं का जय घोष था, परम पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज का। 9 तारीख, आज क्या तारीख है? आज क्या है? 7 तारीख, परसों, या हाँ परसों ही, एक आज से लगभग 50-60 साल पहले दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ स्वामी करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में। और उस समय जो गोलियां चली, उस समय अनेक गौ भक्त मारे गए, और उन गौ भक्तों ने गौओं के लिए अपने प्राण त्यागे। वो केवल और केवल इसलिए मरे क्योंकि इनकी इच्छा थी कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, गौ माता की इस देश में हत्या ना हो। देखो, गाय हमारे लिए पूजनीय है, और सबसे ज्यादा हत्या इस समय जिसकी हो रही है वो गौ माता ही है। हमें भी ऐसा संकल्प करना चाहिए। आप माताएं हैं, सबको अपनी पूजा में कम से कम एक बार तो ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे श्री कृष्ण, जिसको भी आप मानते हैं, हे हरि, इस देश में गौओं की हत्या ना हो, इस गौओं को इस देश में राष्ट्र माता का दर्जा मिले। जैसे घर में माता का सम्मान होता है, ऐसे ही इस देश में गौ माता का सम्मान हो। कम प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। रोज भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान इस देश की गौओं की रक्षा करो, इस देश की गौ माता की, गौवंश की रक्षा करो। देसी गौ ज्यादा से ज्यादा हो। वेद लक्षणा, अब कहाँ जाओगे ढूंढने वेद लक्षणा? सुन तो लिया वेद लक्षणा, कहाँ से मिलेगी वेद लक्षणा? बोलो। सब जगह जो गाय का दूध बेचता है वो देसी गाय क्यों रखेगा? देसी गाय बेचारी दूध देती है, कोई तो 3 ही किलो देती थी, कोई 1 किलो ही देती थी, कोई 5 किलो तो बहुत अच्छी गाय देती थी। तो गौओं पर बहुत कार्य करने की आवश्यकता है, गौओं की सेवा की आवश्यकता है। कई गौशालाएं हम जानते हैं, शहर में है गौशाले जो देसी गाय रखते हैं। आप जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। अपनी तरफ से सहयोग करो, खूब दान करो, गौओं की सेवा करो। आज का दिन गौओं की सेवा की शुरुआत का दिन है। श्री कृष्ण ने आज से स्टार्ट किया था, आज से शुरू किया था। ऐसा नहीं कि आज चले गए तो अगले साल ही जाएंगे हम तो गोपाष्टमी के दिन। और जब भगवान गौओं के पीछे चलने लगे, ऐसा वर्णन आता है, गौओं के पीछे भगवान ने चलते चलते, जो माता ने जूते बनवा करके दिए थे ना, मेरा लाला गौ चराने जावेगा, जंगल में कांटे कंकर उसको लगेंगे, और जूते तैयार किए, और माता ने कहा इनको पहन करके जाओ। कन्हैया ने कहा हमारी गाय जब नंगे पांव चल सकती है तो हम क्यों नहीं चल सकते? और भगवान जब तक गौ उसकी सेवा करते रहे, नंगे पांव उनके पीछे पीछे। इतना स्नेह भगवान का गौओं से है। गौ तो भगवान का सर्वस्व है। भगवान किसी की पुकार को अनसुनी करते तो नहीं है।
कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि कर बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन गाय एक ऐसी देवी है, भगवान उसकी पुकार अनसुनी नहीं कर सकते। देवताओं को भी जब अपना काम साधना होता है तो देवता भी गौ माता का ही रूप बना करके, पृथ्वी माता को कहते हैं इसमें ऐसे रूप में मत चलना, गाय बन जाओ और गाय बन करके बाहर रंभाओ। श्री कृष्ण अपने महल से बाहर ना निकले, ऐसा हो नहीं सकता। और गाय की ही बात सुन करके भगवान बार बार अवतार लेते हैं। गौओं के लिए भगवान का द्वार 24 घंटे खुला है, इसलिए अपने घर का दरवाजा भी गाय माता के लिए खोल करके रखो, अपने खजाने को भी गाय माता के लिए खोलो। ऐसा कोई गरीब नहीं है जो 150 रुपये हर महीने गौशाला में ना दे सके, और नहीं है ऐसे किसी के पास तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान हमें दो, हम आगे दें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। गावो में अग्रतय संतु, गावो में संतु पृष्ठतय, गावो में हृदय संतु, गवां मध्ये वसाम्यहम्। श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, भजमन्नारायण